हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है अशरफ और आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू ब्रांड कोर्स थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे गेट और ईएससी और अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए और हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तो है ही। थियरी ऑफ मशीन में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले सिंपल मैकेनिज़्म। सिंपल मैकेनिज़्म में भी हम लोग मोस्टली 2 डायमेंशन जो है उसको कवर करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम कवर करेंगे मोशन एनालिसिस में हम लोग फिर वहीं वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे और वहीं पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम इसको यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गियर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गियर्स। मशीन डिज़ाइन में भी आप पढ़ेंगे थोड़ा डिज़ाइन ऑफ गियर्स, लेकिन हम यहाँ गियर्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे गियर ट्रेंस, वाइब्रेशन, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वाइब्रेशन को हम बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे। यह हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यह स्कोरिंग है इसलिए क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कोई भी इसरो हुआ, पार्क हुआ, एससी हुआ, गेट हुआ, हर जगह पूछा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लाई व्हील, मोस्टली थियरी टॉपिक है। गवर्नर, वो भी थियरी है, कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे। बैलेंसिंग, उसके बाद पढ़ेंगे कैम्स एंड फॉलोअर, मोस्टली थियरी टॉपिक है इसमें। गायरोस्कोप पढ़ेंगे। यह हमारा टोटल होगा थियरी ऑफ मशीन का, इतना टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ जो हम कोर्स कवर करेंगे उसका नॉलेज हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे। उसका नॉलेज हम लोग यूज कर पाएंगे गेट, एससी एग्ज़ाम, इसरो, अलग पीएसयू के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, बार्क हुआ, फिर हमारा एसएससी जेई हुआ, फिर और भी एग्ज़ाम हुए हैं। ऑल्दो एट द एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो आप यूज कर ही सकेंगे। तो हम आज शुरू करेंगे सबसे पहले सिंपल मैकेनिज्म से। सिंपल मैकेनिज्म सिंपल मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन से जाएंगे, काइनेमेटिक्स, लिंक्स और एलिमेंट। चीज़ों को देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। इंजीनियरिंग तब अपने आप ही हो जाता है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो हम बेसिक से सबसे चलेंगे। डिफिनीशन क्या है, बाद में काइनेमेटिक्स, लिंक हुआ, एलिमेंट हुआ, ये बाद में हम अपने सवालों में इसको जिक्र बार बार देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चलेंगे। काइनेमेटिक, लिंक्स और एलिमेंट है क्या? यह है एवरी पार्ट ऑफ द मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक्स, लिंक्स और एलिमेंट। तो एक और क्या हर चीज़ काइनेमेटिक लिंक हो जाएगा जिसका एक के साथ दूसरे साथ रिलेटिव मोशन होगा? नहीं। इट इज नेसेसरी फॉर ए लिंक टू बी रेसिस्टेंट बॉडी। रेसिस्टेंट बॉडी मीन्स विच कैन सस्टेन, रेसिस्टेंट बॉडी मीन विच कैन सस्टेन, and it is necessary for a link to be resistant and which can sustain body so that it is capable of transmitting power and motion from the body to another element। यानी जो हमारा काइनेमेटिक्स लिंक होगा, एलिमेंट होगा, वैसा बॉडी होगा विच कैन रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंट कर सकता है, विच कैन सस्टेन, जो सस्टेन कर सकता है, और क्या होगा, और वह एक पार्ट के कंपेरिजन में रिलेटिव मोशन रखेगा जिससे वह पावर को ट्रांसमिट कर सकेगा। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, लिंक्स एंड एलिमेंट। इसके एग्जांपल में आप देखेंगे, एग्जांपल जैसे गियर अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे आगे, गियर अरेंजमेंट, तो वहाँ पे हम गियर अरेंजमेंट के एग्जांपल में देखेंगे। इसका एग्जांपल हुआ गियर हुआ, हब हुआ, ये सब क्या होगा, काइनेमेटिक लिंक के एग्जांपल हो गए। अब यहीं पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ लिंक्स। टाइप्स ऑफ लिंक में मोस्टली हम लोग जो कवर करेंगे, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक नथिंग लिंक, कुछ खास नहीं है, बस ये है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल, दैट इज कॉल्ड रिजिड लिंक। रिजिड लिंक जैसे एग्जांपल क्या होगा, आपने देखा होगा क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड और भी है, तो वो सब क्या है, और रिजिड लिंक के एग्जांपल हो गए। फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, जिसमें डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल, डिफॉर्मेशन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा बट अलाउ इन लिमिट, लेकिन लिमिट के अंदर होगा। जैसे चेन हुआ, बेल्ट हुआ, इसमें डिफॉर्मेशन तो होता है
लेकिन एक लिमिट के अंदर तक होता है, जैसे स्प्रिंग हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक, इन ए सच लिंक पावर इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। इन्वर्टेड कमा यहाँ लग गया था, यहाँ लगना चाहिए था, सही है। इन ए सच लिंक पावर इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड के प्रेशर की वजह से पावर ट्रांसमिट हो जाए, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ, हाइड्रोलिक जैक हुआ, जैसे आपने जेई के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा इस तरह का डायग्राम। जेई के प्रिपरेशन में या इंटर पे बेसिक में पढ़ा होगा कि ये फ्लूइड होता था, यहाँ पे हम थोड़ा सा फोर्स लगाते थे, यहाँ से हम भारी से भारी हैवी चीज़ों को उठा सकते थे। कैसे कैसे इस फार्मूले से F2 इक्वल टू F1 अपन A1 इक्वल टू F2 अपन A2 इन स्टैटिक कंडीशन फ्लूइड प्रेशर इज सेम। तो F2 इक्वल टू ये फार्मूला बन के आता था। यहाँ से हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, यहाँ अधिक फोर्स का हम कोई भी हैवी चीज़ उठा सकते थे। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे रेडियस 1, इस पिस्टन का रेडियस R इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ R इक्वल टू 5 हो गया, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो A2/A1 यानी पाई से पाई कट गया यानी 25, यानी यहाँ का एरिया 25 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। फोर्स अगर हम सेम भी रखते हैं 25 टाइम्स हो जाता है। यानी ये होगा हमारा फ्लूइड प्रेशर का एक एग्जाम्पल, जो बेसिक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल डिफिनीशन पढ़ा, काइनेमेटिक्स लिंक क्या है, कितने तरह के लिंक होते हैं, इन सब चीज़ों का हमने बेसिक पढ़ा है। आगे के लेक्चर में और भी थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अनइम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे जाएंगे। इसीलिए तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।